हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 32 साइज़ के प्रिंसेस कट पैटेड ब्लाउज कटिंग और स्टिचिंग करना। तो मैं यहाँ पर फ्रंट पार्ट की कटिंग करूंगी। मैंने यहाँ पर देखिए काप लिया है, अस्तर और मेन फैब्रिक को लिया है। सबसे पहले हम ऊपर से नीचे की तरफ हम इसकी लंबाई लेंगे। तो मैंने यहाँ पर लंबाई रखा है 15 इंच। आप इससे कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। और देखिए जॉइंट साइड की तरफ मैंने लिया है हाफ इंच एक्स्ट्रा आई हुक के लिए। मैं यहाँ पर फ्रंट हुक बना रही हूँ, तो इसलिए फ्रंट पार्ट में मैंने हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है। अगर आप बैक हुक बना रहे हैं तो आप बैक पार्ट में हाफ इंच एक्स्ट्रा लीजिए। देखिए मैंने यहाँ पर हाफ इंच लिया है आई हुक के लिए और हाफ इंच इस तरह से मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब हम लेंगे शोल्डर। तो शोल्डर रख रही हूँ मैं 5.5 इंच और आर्म होल लिया है मैंने 5.5 इंच। 5.5 इंच पे इस तरह से मार्क करके अब हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस तरह से शोल्डर की तरफ सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम चेस्ट लेंगे। तो पहले हमें चेस्ट की तरफ एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो चेस्ट है मेरा 32 इंच। 32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 इंच और 2 इंच लिया है मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब कमर है मेरा 28 इंच। 28 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 इंच और 1 इंच लिया है बैक पार्ट के टाक्स के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है मैंने मार्जिन के लिए। आप देखिए आप हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब मैं यहाँ पर आर्म होल के लिए 1 इंच पे इस तरह से मार्क करके आर्म होल की गोलाई दे रही हूँ। आर्म होल की गोलाई देने के बाद आप हम प्रिंसेस कट के काट करेंगे, तो इसलिए हमें चेस्ट की तरफ 1 इंच और नीचे की तरफ हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेनी है प्रिंसेस कट के शेप देने के लिए। तो इसलिए हमें देखिए नीचे की तरफ 2 इंच मैंने रखा है और चेस्ट की तरफ 1 इंच रखा है। आप हमें दोनों निशान को इस तरह से मिला लेंगे। दोनों निशान मिलाने के बाद अब इसको हम अच्छी तरह से काट कर लेंगे। तो जैसा मैंने इसको ड्रॉ किया है उसी तरह से हम इसको पहले काट कर लेंगे। कट करने के बाद आप हमें देखिए ऊपर से नीचे की तरफ हम इसकी लेंथ रखेंगे। तो मैं नेक की लेंथ रख रही हूँ 6 इंच। आप चाहे तो आप इससे कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। और नेक की विड्थ रखा है मैंने 2.5 इंच। 2.5 इंच पे इस तरह से हमें मार्क करके एक चोकर बॉक्स बनानी है। आप चाहे तो नेक की लेंथ 6.5 इंच या 7 इंच भी रख सकते हैं। अब हम देखिए टक्स पॉइंट लेंगे। तो ऊपर से नीचे की तरफ टक्स पॉइंट रख रही हूँ मैं 10.5 इंच और यहाँ से इसके ऊपर रखेंगे 3.5 इंच और नीचे से भी हम लेंगे 3.5 इंच। 3.5 इंच पे मार्क करके आप हमें इस तरह से देखिए सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ से इसके टक्स लेंगे 1.5 इंच और ऊपर की तरफ हम रखेंगे 2 इंच और इस तरह से हमें देखिए प्रिंसेस कट की शेप देनी है। अब हमें देखिए ऊपर आर्म होल की तरफ इस तरह से हम हल्के हाथों से डॉट डॉट करके राउंड शेप देंगे और इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे। अच्छे से ड्रॉ करने के बाद अब हमें देखिए प्रिंसेस कट की शेप देनी है और इस तरह से हम प्रिंसेस कट की शेप देंगे। प्रिंसेस कट की शेप देने के बाद अब हमने देखिए बैक फ्रंट पार्ट में जो हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया था उस फ्रंट पार्ट को इस तरह से हमें तिरछा करके एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम नेक की गोलाई देंगे। तो नेक की डिज़ाइन आप यहाँ पर स्वेटर की डिज़ाइन भी देख सकते हो या गोलाई भी दे सकते हो या पान के शेप में भी डिज़ाइन दे सकते हो। तो देखिए मैंने यहाँ पर पान के शेप में डिज़ाइन दिया है। तो इसको ड्रॉ करने के बाद आप हम इसको काट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स मैंने इसको अच्छी तरह से कट कर लिया है। अब हम इसी तरह से मेन फैब्रिक पर भी इसे कट करेंगे। तो पहले हम मेन फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे और उसके ऊपर देखिए इसको इस तरह से रखेंगे। रखने के बाद इसके चारों तरफ हम अच्छे से कट कर लेंगे। हमें मेन फैब्रिक पर हाफ इंच बड़ा करके ही कट करनी है ताकि सिलाई करते समय कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हमें मेन फैब्रिक को हाफ इंच बड़ा करके कट करनी है। तो देखिए इसी तरह से मैंने इसको रख दिया है। गोलाई को मैंने नहीं कट किया है। सिलाई करने के बाद हम इसको कटिंग करेंगे। अब हम देखिए प्रिंसेस कट की जो इस पर हम काप अटैच करेंगे, तो इसलिए हमें देखिए ये हमारा जो मेन फैब्रिक और अस्तर वाला फैब्रिक है, इन दोनों फैब्रिक को हम एक्स्ट्रा ज्वाइन करेंगे और काप अटैच करेंगे। इसलिए हमें देखिए और एक अस्तर के फैब्रिक को हमें काट करनी है ताकि हम उस पर काप अटैच कर सके।
तो इसलिए हमें देखिए इस तरह से अस्तर को फैब्रिक को लेंगे और इसको अच्छी तरह से हम फोल्ड करके इसको प्रेस करके इस तरह से रखेंगे। और रखने के बाद इसके ऊपर देखिए हमने जो काट किया है पहले, उसको हम इस तरह से रखेंगे अस्तर को, और इसके ऊपर हमें अस्तर के फैब्रिक को रखनी है। रखने के बाद इसके चारों तरफ हम अच्छे से कट कर लेंगे। जो दूसरा वाला अस्तर के फैब्रिक है हमें उसको थोड़ा बड़ा करके ही कट करनी है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे भी कट कर लिया है। मैंने इसको 4 लेयर में कट किया है। जो दूसरा वाला अस्तर के फैब्रिक है उस पर हम काप अटैच करेंगे, और जो हमने अस्तर को काट किया है उस पर हम मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को अटैच करेंगे। तो पहले हमें बीच में से इस तरह से इसको काट कर लेनी है, फॉन्ट हुक है इसलिए। तो देखिए इस तरह से मेरा अस्तर का फैब्रिक जो है दोनों को मैंने रेडी कर लिया है, और मेन फैब्रिक पर भी मैंने काट कर लिया है। अब हम इसको स्टिच करेंगे। तो देखिए पहले हमें मेन फैब्रिक को लेना है और उसको इस तरह से रखेंगे, और इसके ऊपर हम अस्तर के फैब्रिक को रखेंगे। रखने के बाद इसके चारों तरफ हम सिलाई लगाएंगे। पहले हमें नेक में से नीचे की तरफ इसको सिलाई लगाएंगे। जो नेक की डिज़ाइन है पहले हमें उसको सिलाई लगाएंगे इस तरह से। देखिए हाफ इंच छोड़कर ही हमें सिलाई लगानी है, और उसके बाद हम चारों तरफ अच्छे से सिलाई लगा लेंगे साइड से। सिलाई लगाने के बाद जितना भी बचा हुआ एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे इस तरह से हम काट कर निकाल लेंगे। अब इसी तरह से जो दूसरा अस्तर के फैब्रिक है और मेन फैब्रिक है दोनों को इसी तरह से हम रेडी कर लेंगे। पहले हमें नेक में सिलाई लगानी है, और उसके बाद इसको चारों तरफ अच्छे से हम साइड से सिलाई लगा के ज्वाइन कर लेंगे मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को। और इसी तरह से देखिए जो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है उसको भी इस तरह से हम काट कर निकाल लेंगे अच्छे से। देखिए दोनों का जो पार्ट है वो मेरा रेडी हो गया है। अब हम इसी तरह से जो दूसरा वाला पार्ट है उसे भी रेडी कर लेंगे। पहले हम मेन फैब्रिक को उल्टी तरह से रखेंगे और उसके ऊपर अस्तर को फैब्रिक को रखेंगे। रखने के बाद चारों तरफ अच्छे से हम सिलाई लगा के इसको मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। हमें साइड से ही सिलाई लगानी है मेन फैब्रिक और अस्तर के ऊपर। आप देखिए बचा हुआ जितना भी एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है उसे इस तरह से काट कर निकाल लेनी है। अच्छी तरह से चारों तरफ हमें काट कर निकाल लेने के बाद जो दूसरा वाला पार्ट है उसे भी हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। पहले हम मेन फैब्रिक को उल्टा करके रखेंगे, और उसके ऊपर अस्तर को फैब्रिक को रख के हमें चारों तरफ अच्छे से साइड से सिलाई लगानी है। तो देखिए इसी तरह से हम चारों तरफ अच्छे से सिलाई लगा लेंगे साइड से सिलाई लगाने के बाद जितना भी बचा हुआ एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है उसे हम काट कर निकाल लेंगे।
अच्छी तरह से हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट करने के बाद तो देखिए दोनों जो पार्ट है मेरा वो रेडी हो गया है। अब हम इसको इस तरह से रखेंगे और दूसरे वाले पार्ट को इस तरह से रख के हमें चारों तरफ अच्छे से इसके साइड में से देखिए इसको नीचे से ऊपर की तरफ इस तरह से सिलाई लगा के हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। जैसा हमने काट किया है उसी तरह से हमें नीचे से ऊपर की तरफ इसको ज्वाइन करनी है। अच्छे से हम इसको पहले ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इसी तरह से जो दूसरा वाला पार्ट है हम उसे भी रेडी कर लेंगे। तो देखिए दोनों पार्ट मेरा रेडी हो गया है। अब हम इसको साइड में रखेंगे। रखने के बाद जो दूसरा वाला अस्तर के फैब्रिक को हमने काट किया है सेम उसी तरह से हम इसको भी ज्वाइन कर लेंगे। दोनों को एक साथ इस तरह से रख के नीचे से ऊपर की तरफ हम अच्छे से इसको हाफ इंच छोड़कर इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ अच्छे से ज्वाइन कर लेंगे दोनों पार्ट को। देखिए इसी तरह से जो दूसरा वाला पार्ट है उसे भी हम इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। नीचे से ऊपर की तरफ भी हमें ज्वाइन करनी है। देखिए इसी तरह से दोनों पार्ट मेरा ज्वाइन हो गया है। अब हम देखिए फ्रेंड्स अब हम इस पर काप अटैच करेंगे तो 10.5 इंच पे हमें इस तरह से मार्क कर लेनी है। 10.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाने के बाद अब हम कप को इस तरह से रखेंगे और इसको इस तरह से हम अंदर की तरफ रख के इसको चारों तरफ अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। देखिए इसी तरह से जो दूसरा वाला पार्ट है हम उसे भी उस पर भी काप अटैच कर लेंगे। दोनों पर काप अटैच करने के बाद अब हम इस तरह से इसको रखेंगे। रखने के बाद उसके ऊपर हम मेन फैब्रिक को रखेंगे और इस तरह से देखिए हम नेक की गोलाई में इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो जैसा हमने सिलाई लगाया था पहले उस सिलाई के ऊपर ही हमें सिलाई लगानी है अस्तर और जो मेन फैब्रिक और अस्तर मैंने रेडी किया है उसके ऊपर। अब हम देखिए मेन फैब्रिक जो अस्तर वाला फैब्रिक है उसको इस तरह से देखिए हम पलट देंगे। अब हमें अच्छी तरह से इसको पकड़ के इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे साइड से ताकि जो हमारा नेक की डिज़ाइन हो अच्छे से सेट हो जाए। देखिए फ्रेंड्स पूरे नेक में मैंने सिलाई लगा लिया है। सिलाई लगाने के बाद आप हमें देखिए चारों तरफ अच्छे से सिलाई लगा लेंगे अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को एक साथ पकड़ के। देखिए इस तरह से हमें अच्छी तरह से सिलाई लगा लेनी है चारों तरफ। अब सिलाई लगाने के बाद जितना भी बचा हुआ एक्स्ट्रा अस्तर वाले फैब्रिक है उसको हम अच्छे से इसको काट कर लेंगे। सिर्फ हमें अस्तर वाले फैब्रिक को ही एक्स्ट्रा काट करनी है। देखिए इस तरह से कट करने के बाद अब हम देखिए जो दूसरा वाला फैब्रिक है मैंने उस पर आई के पट्टी को मैंने ज्वाइन कर लिया है। अब इस वाले पार्ट पे हमें हुक वाला फैब्रिक ज्वाइन करेंगे। तो पहले देखिए इस तरह से मैंने हुक वाले पट्टी को मेन फैब्रिक पर ज्वाइन किया है। उसके बाद इस तरह से देखिए हम रख के इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अब हमें चारों तरफ साइड से इस तरह से देखिए फोल्ड करके ऊपर की तरफ हमें सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद अब हम देखिए इसको अच्छे से फोल्ड कर लेंगे।
इस तरह से फोल्ड करने के बाद और एक फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर देखिए हम साइड से सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से हमें पकड़ के साइड से सिलाई लगानी है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने साइड से सिलाई लगा लिया है। अब हम नीचे की तरफ पट्टी को ज्वाइन करेंगे। तो पहले हमें इस तरह से देखिए पट्टी को रखेंगे, ब्लाउज के ऊपर पट्टी को रखनी है और इसके ऊपर साइड से हमें सिलाई लगानी है। हाफ इंच छोड़ के सिलाई लगाने के बाद इस तरह से पट्टी को ज्वाइन कर लेनी है। तो देखिए दोनों का जो पार्ट है वो मेरा रेडी हो गया है। देखिए नेक का जो डिज़ाइन है वो बहुत ही खूबसूरत है।